राजस्थान के अंदर कई बाइया संत हो गई, हमारे महाराष्ट्र में भी हुई मगर कम है। उसमें थी एक फूलीबाई। फूलीबाई सुंदर थी और बचपन से ही परमात्मा से प्रेम उसका था, मीराबाई के जैसा। अब फूलीबाई शादी योग्य हो गई। अब पुराने जमाने में माता पिता जहाँ चाहे जिसको देना चाहे उसको लड़की दे देते थे। माता पिता तो अच्छी जगह देंगे। अभी ये जमाना है पूछ पूछ के हम देते हैं, तो बात गड़बड़ हो रही है। माता पिता जो करेंगे अपने बेटे का अच्छा ही सोचेंगे, अच्छा ही करेंगे। वापस हमको उसी जमाने में जाना पड़ेगा। नहीं तो हम बता दे, लड़के को पूछते तुमको पसंद है, लड़की को पूछते तुमको पसंद है, फिर दोनों को पसंद था तो फिर झगड़ा क्यों आगे। और पहले माता पिता भी नहीं, हमारे वो बाजा बजाने वाले ढालिया ही करते थे, माता पिता तो दूर, और वो कितना अच्छा संबंध रहता था। तो फूलीबाई की सगाई तय हो गई, शादी की तारीख निकल गई, घर में बात चल रही थी। फिर माँ ने बताया, फूली अब तुम सदा के लिए हमारे घर से जाने वाली हो, तुम्हारी शादी तुम्हारे पिताजी ने तय कर दी। फूलीबाई कहने लगी, माताजी मुझे तो शादी करनी नहीं है, मैं तो भगवान का भजन करना चाहती हूँ, पिताजी को मना करो। अब मना कैसे करे, शादी की तारीख निकल गई। अब बारात आएगी, बारात आके अगर खाली जाती है तो तुम्हारे पिताजी की, हमारे खानदान की नाक कट जाएगी। अब ये बड़ी परेशान, क्या करे। अब ऐसी स्थिति में कोई सूझ नहीं रहा था। फिर भी अंतर मन ने आवाज दी कि फूलीबाई तुम भागो घर से। अभी भागने वाली लड़कियां अलग कारण से भागती है, फूली भागी भगवान के लिए। भगवान को पाने के लिए घर का त्याग करना ये कोई मामूली बात है। अब उसके पिताजी थे राजा के यहाँ दीवान। फूलीबाई समय देख के सबकी नजरें बचा के एक समय घर से भाग गई। अब भाग के जाएगी कहाँ। डर तो लग रहा था, मुझे तो ढूंढ ही लेंगे। पिताजी राजा के पास जाके कहेंगे और राजा अपने सिपाही को भेजेगा जिधर उधर, राजा का ही राज था। एक मरे हुए ऊंट के पिंजर में 2 दिन तक रही, जहां बदबू आ रही थी। मरा हुआ ऊंट, और उसका बड़ा ये रहता ना, अब उसमें आके बैठ गई। दूर से ही उसकी बदबू आ रही है। अब वहां जाके कौन देखता, सिपाही वहां से चले गए ढूंढते ढूंढते। अब वहीं बैठे बैठे सोचने लगी, न पानी न भोजन और ये दुर्गंधी और डर, क्या करे। परमात्मा को प्रार्थना करने लगी। अब वहां से कोई भक्तों की टोली वृंदावन जा रही थी। अब ये जाके इसको आवाज आई, वो अपनी जाती है ना वारकरी, ज्ञान बा तुकाराम ज्ञान, आवाज तो आती है ना, वैसा उनका भी कोई होगा, हरे राम हरे राम हरे कृष्ण। अब वो वृंदावन जाने वाली टोली में उनके साथ में ये वृंदावन चली गई। चलो ठीक हुआ, भगवान के दरबार में तो आई, वृंदावन तो आ गई। अब इधर बारात आके वापस चली गई। पिताजी को गुस्सा आया। राजा के सारे सिपाही फूलीबाई को ढूंढने लगे। पता चला कि फूली तो वृंदावन में है। पिताजी गए गुस्से में और कहने लगे, फूली तूने मेरी नाक कटवा दी। तो क्या किया पिताजी मैंने। बारात वापस चली गई।
आज तक हमारे खानदान में ऐसा नहीं हुआ, तूने ऐसा क्यों कहा, क्यों किया? सारी हमारी नाक तूने कटवा दी। फूली बाई ने सुना 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 और फिर पिताजी को कहा, पिताजी 60 साल की आपकी उम्र है अभी, फिर भी विषय को सुख ले रहे हो, विषय को छोड़ नहीं रहे हो। यहाँ आपकी नाक नहीं कटी। अभी तक आपको घर प्रपंच ही अच्छा लगता है, विषय सुख ही अच्छा लगता है। अब ये उम्र तो कम से कम भगवान का नाम लेने की है। भगवान का नाम आप नहीं ले रहे हो और अभी भी विषय सुख के अधीन हो। यहाँ आपकी नाक नहीं कटी। मैं घर छोड़ के गई तो भगवान का नाम लेने के लिए गई। तुम जबरदस्ती मेरी शादी करा रहे हो इसलिए गई। अगर तुम मेरी बात मानते तो मैं घर से भागती ही नहीं। ये कई शब्द फूली का अपने पिता को लग गया। पिता कहने लगा, बिल्कुल बेटी तुम्हारी बात सही है, तुमने मेरी नाक नहीं कटवाई, तुमने तो मेरी शान बढ़ाई। आज जब जब फूलीबाई का नाम निकलेगा उसका पिताजी का भी निकलेगा। फिर पिताजी भी भक्ति में लग गए। कहने का मतलब इस भक्ति में अगर कोई बाधा है तो विषय सुख की बाधा है। विषय सुख लेना चाहता है मन, मन अपने आप कोई सुख ले नहीं सकता। मन को जब तक हम नहीं मिलते, यानी हमारी आत्मा नहीं मिलती, तब तक मन सुख नहीं लेता। वो कहते हैं कि बीच रास्ते में एक लोहार कुल्हाड़ी लेके जा रहा था। थैली थी, थैली में कई कुल्हाड़ी थी, बेचने के लिए ले जा रहा था। अब वो कुल्हाड़ी की एक में को जो घर्षण होता है उसकी आवाज आ रही थी, बजती ना, लोहा लोहे को टच होता तो बजता है ना। अब रास्ते से जा रहा था पैदल पैदल, तो पेड़ डरने लगे। पेड़ क्या करने लगे? पेड़ का काली तो कुल्हाड़ी है। अब ये काल हमारा आ गया इसलिए पेड़ डरने लगे। अब सब पेड़ चिल्लाने लगे। एक बूढ़ा पेड़ था, वो कहने लगा, डरो मत, काल हमारा जरूर है मगर हमारा कोई जब तक इसको नहीं मिलेगा तब तक ये हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। अकेली कुल्हाड़ी कैसे पेड़ को काटेगी? जब उसमें डंडा लगाएंगे तभी तो कुल्हाड़ी पेड़ को काटेगी, और डंडा तो है लकड़ाई। जब तक हम नहीं मिलेंगे तब तक ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो कहने का मतलब जब तक हमारी सुरती मन को साथ नहीं जाती, मन कोई सुख ले नहीं सकता। इच्छा आएगी, इच्छा बढ़ेगी, मगर फड़फड़ करते रहेगा, मन कुछ नहीं करता रहेगा। अगर आपकी सुरती बराबर शब्द के साथ रहती है तो, क्योंकि मन अपने आप में पंगु है, मन को अपनी ताकत नहीं है। मन तो हमारी सारी एनर्जी लेके अपना मतलब साधता है। और ये हमारे पास उसका उपाय है। कभी कहता हूं कि आप भेद से भजन करो। अगर वहां भी बात नहीं जम रही है तो यहां ध्यान लगाओ। वहां भी बात नहीं जम रही है तो परमात्मा को प्रार्थना करो। वहां भी बात नहीं जम रही है तो जो भजन करता है उसके पास जाके भजन करो। कई उपाय है, पूछने वाले चाहिए, बताने के लिए हम तैयार ही है। आपका भजन नहीं लग रहा है, मन भाग रहा है भजन में। हमारी पटेल की बात याद आ गई। उस दिन उस गांव में कहा था कि भाई बैठ गए ऐसे, कहने लगे भाई हमारा भजन में मन ही लगने लगा, क्या करें? मैंने कहा तुम लगाते नहीं हो। नहीं लगाते तो है। कितना लगाते हैं? पूरी तरह से लगाते हैं। मैंने सीधा व्यवहारिक उदाहरण दिया।
मान लो मैंने आपको 2000 की एक गड्डी गिनने के लिए दी, तो उसमें तुम जैसे आधे मन से भजन करते हो, आधा मन बाहर भागता है, उस प्रकार रुपया गिनते क्या? कैसे गिनते? कहो भाऊ, दो न चली जाए। अब वहां अगर है क्या, ऐसा ऐसा कर रहे क्या, इधर उधर देख रहे क्या, कोई विचार आ रहा है क्या? घर का, बाहर का, यहाँ का, वहां का विचार, सारे विचार को रोक देते हैं, पैसे गिनने हैं। एक आधा इधर उधर चला जाएगा तो यानी तब हम मन को लगाते हैं और भजन में थोड़ी सी कोशिश नहीं करते, फिर वो कैसे काबू में आएगा? आपके पास उसका उपाय है, आप विचारों को रोक सकते हो। जब आपका मतलब की बात आती है तो आप बराबर मन को लगाते हो, और इसको आप यानी उतना कोई आवश्यक नहीं है भजन किए क्या नहीं किए, राम स्नेही तो है, बन गए, दूसरा जन्म मनुष्य का मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं कह रहा हूं। जब तक आप, मैं कह रहा हूं, जब तक नाम की जागृति नहीं होगी तब तक मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। जाग्यो नावत न थर हरियो, जद तद केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जावे, तोई मिन का देह आसी। ये प्रमाण दे रहे महाराज, जरूर मिलेगा मनुष्य जन्म। किसको मिलेगा? जाग्यो नाम। नाम अगर आपके अंदर जगा है, राम नाम नाम नहीं है, राम नाम को नाम सांस है, सांस सुरता के टेके के सुखराम सुनो बैरागी, सुरता परे हर देखो। इतना आसान थोड़ी है, हम तो राम राम ही ले रहे हैं, मगर राम राम का नाम क्या है? बैरागी को महाराज ने पूछा था, नाव को नाव कहिए, क्या पूछा था? नाम तो सब जानते हैं, नाम का नाम क्या है? नाम का नाम है सांस, सांस को आधार है सुरती का। पवन के टेके ये सुरती है, तो इसी सांस उसास में भजन करते करते, कल भी बताया था, थोड़ा आज भी बता दो, प्रेम से भजन करो। फिर हम लगाते प्रेम, बहुत प्रेम लगाते। प्रेम से भजन करने के बाद, प्रेम कौन सा? 5 प्रेम है। प्रेम चाहिए संसार के सुख का प्रेम। 4 प्रेम तो प्रेम हुए, जब लग झूठी चाव, जब लग झूठी चाव, 5वां प्रेम कहावे। ये 5वां प्रेम, इसको जानो, इसको समझो। वागत जब घट होए, वो 5वें प्रेम की गति आपके घट में जब होगी तब उलट हंस जावे। ये स्त्री और पुरुष जो प्रेम करते हैं, मैं खुला कह रहा हूं आपको, यही प्रेम भजन में चाहिए। यहां भी स्त्री पुरुष है भीतर की, ये ईड़ा नाड़ी है स्त्री, ये पिंगला नाड़ी है पुरुष, इन दोनों को मिलाओ, ये प्रेम की बात हो रही है यहां। अरे हम प्रेम से राम रामी कर रहे, प्रेम से राम रामी करे, प्रेम तो लगाओ, मगर प्रेम असली वो है, उनको मिलाओ दोनों को, तब बात बनेगी, तब नियंचर जगेगा, तब उलट के जाएंगे। तो ये सब करने का आधार है मन, और मन को भजन में लगाने के कई प्रयास है। हम एक एक प्रयास कर सकते हैं, इससे नहीं जमेगा तो उससे, उससे नहीं जमेगा तो उससे। अगर हमारा घर चल नहीं रहा है, हम कितना भी कुछ किए तो 2 रुपए बच नहीं रहे हैं, तो हम चुपचाप बैठते क्या? ये जो काम कर रहे ये नहीं जम रहा तो दूसरा करते ना। अब खेती में नफा ही नफा नहीं है, 4-5 साल हो गए, नुकसान ही नुकसान है, तो हमें अब इसको दे देंगे मक्ते से, बटई से, अब दूसरा काम करेंगे। जब हम हमारे प्रपंच के लिए अगर ये काम में प्रपंच नहीं चल रहा है तो और उपाय ढूंढते हैं, वैसे भजन में क्यों नहीं ढूंढते?
भजन में भी ढूंढो, भजन में भी उपाय है। और उपाय तो सबको आता है, रो तो सकते हो, परमात्मा को प्रार्थना तो गिड़गिड़ा तो सकते हो। यही माथा टेक के बैठो कि बस मेरे मन भजन में लगाओ, कोई ना कोई तो उपाय होगा। और उपाय है, केल्याने होता आए रे आदि केले चिपाइए। तो महाराज कहते हैं देखो मन का क्या हाल है, मन क्या क्या हमारे साथ करता है। सुतवित नार त्याग घर अपने दूर दिशांतर जावे। भक्ति करने के लिए बिना मतलब सूत नाम बेटा, वित्त नाम पैसा, नार नाम स्त्री और घर, बेटा बेटी को, पत्नी को, घर को, पैसा को छोड़ के चले गए बाबा बन के। क्योंकि ये मोह नहीं चाहिए, मोह से हमारी भक्ति में बाधा आएगी, मोह ही त्याग देंगे। अबे बाहर से त्याग से नहीं जमेगा, त्याग तो भीतर का चाहिए, अंदर का त्याग चाहिए। अंदर में अगर त्याग नहीं है और बाहर का त्याग है तो वो त्याग नहीं है, वो तो त्याग का एक दिखावा है, वास्तव में वो त्याग नहीं है। ज्या त्या जाय धरे सिर सेवक। अब बाबा बन के बाद क्या करेगा वो? चेला ही तो बनाएगा, नहीं बनाएगा चेला अकेले थोड़ी रहेगा। अब घर छोड़ दिया, बेटा छोड़ दिया, अब वहां चले गए, कुटिया बना दी, रामदारा बना दी। अब रामदारा बनाने के बाद तो शिष्य को बनाना ही पड़ेगा, बनती है। जा त्या जाय धरे सिर सेवक। अब सेवक को कहने लगा बेटा, अपना बेटा छोड़ दिया और शिष्य को कहने लगा बेटा बेटा बेटा, आओ बेटा आओ बेटी। मोह कहाँ है? मोह तो वही है, मोह तो नहीं टूटा, अंदर की जड़ तो नहीं टूटी, बाहर बाहर टूटी। अब इसके बदले इसको बेटा मानने से अपने बेटा को बेटा बेटा करता, उसको भी भजन में लगाता, ये अच्छा रहता। ये काय का त्याग? बाबा लोगों की बात भी बड़ी गड़बड़ है। एक महात्मा अपने कुछ शिष्यों के लेके एक भगत के यहाँ गए, अपने चेले के यहाँ। अब अकेले जाना, 150 चेले, 10-20 चेले। अच्छा गए तो गए, जहां पति पत्नी दोनों भगत है उस घर में तो जाना। अब वहां पत्नी भगत नहीं है और घर तो पत्नी ही चलाती है, ऊपर ऊपर है हमारा, असली घर तो हमारी पत्नियों का है, वही बेचारे घर की मालकिन है। क्या करना, कहाँ से लाना, क्या परोसना, कैसे खिलाना, वो तो वो नहीं जानती, हम ला सकते हैं। तो पत्नी को महात्माओं की चीड़ थी और पति बड़ा सीधा साधा, और महात्मा भी अपने कुछ शिष्यों के लेके वहां आ गए। भोजन हो गया, शाम हो गई, तो महात्मा कहने लगे भोजन करते करते, हड़ हड़। चेले बैठे पूरी पंगत में, हड़ हड़। अब चेले भी रहते वैसे चापलूसी करने वाले। गुरुजी क्या हुआ? आश्रम में कुत्ता आ गया था, उसको हटा रहा हूं। आश्रम था 1000 कोस दूर, और यहां से महात्मा ने देख लिया भोजन करते करते, हड़ हड़। भाई कहने लगी इसका कल देखती हूँ, इसको 1000 कोस का यही दिखता कि नहीं दिखता। बाया बड़ी होशियार रहती है। अब इसका हड़ाहड़ हो गया, बाकी सब धन्य करने लगे, कितने हमारे महात्मा पहुंचे हुए, आश्रम की बात उसे यहाँ दिख रही है। वहां कुत्ता आ गया तो यहां से उसने हटा दिया, देख लिया, वहां के आश्रम में कुत्ते को देख लिया। अब
वो महात्मा को भोजन में अच्छा क्या लगता है? भोजन में तो सभी अच्छा लगता है, मगर किसी की एक विशेष विशेष चीज रहती है। अब वो भोजन में वही अच्छी चीज बनाई और पूछ के बनाई, बापूजी आज तुमच्यासाठी मी हे बनवून राहिली। अब उसको तो वो अच्छा ही लगता था बना, बहुत अच्छी बात है। अब परोस दिया गया, जैसे हम थाली में परोस के लाते ना, रोटी के नीचे वो जो बनाई थी वो चीज दबा दी। अब सबके थाली में दिख रही ऊपर, महात्मा की थाली सामने आ गई। अब इधर उधर देखने लगा, भाई जी राम राम, कुछ परोसना भूल गई क्या? क्योंकि महात्मा को जो चीज चाहिए थी और जो वो बाई ने बनाई थी वो थाली में दिख नहीं रही। सब भोजन करने लगे, सब परोस दिए, उधर कहने लगे कि भाई भोजन करो। महात्मा जी देख रहे इधर उधर, भाई जी कुछ चीज रह गई क्या? नहीं नहीं सब तो परोस दे बाबूजी, करो भोजन। अरे वो कहाँ है जो तुमने मेरे लिए खास बनाई, सबके थाली में दिख रही है, मेरी थाली में नहीं है। 1000 कोस के आश्रम का कुत्ता दिखता है और यहाँ थाली में वहाँ पड़ी हुई चीज आपको दिखती नहीं। ऐसे ढोंगी महात्मा से ही तो ये हो रही गड़बड़। बात जम क्यों नहीं रही है? जमेगी तब, दोनों तक बराबर रहेंगे तब। तो ये ऐसे त्याग से, ऐसे ज्ञान से, ऐसे संतो महात्मा से हमारा भला नहीं होगा। इसके बदले तो घर में रहते, घर में ही ध्यान करते तो सबसे बढ़िया है। गृहस्थी की भक्ति सबसे बढ़िया बताइए क्यों? त्यागियों के अंदर में ये चाहना रहती है। त्यागियों का जीवन बड़ा कठिन रहता है। ये चाहना रहती है तो शादी करता, हमारे भी बच्चे होते, हमारी भी बेटी होती, लाड़ प्यार करते, और हमेशा उनके अंदर में ये चीज, उसका पछतावा रहता है। मगर गृहस्थी अगर अपना संसार, अपनी जिम्मेदारी पूरी करके भक्ति में उतरता है तो उसके अंदर ये जरा सी भी ये नहीं रहती कि भाई जो कुछ मनुष्य जन्म के लिए भगवान ने मुझे दिया है, जो करना था वो मैंने कर लिया। घर भी बसाया, बेटा बेटी भी हुए, सबकी शादी भी हुई, सबकी परवरिश भी हुई, और सारी जिम्मेदारी से मुक्त होकर अब मैं आराम से भजन करता हूँ। गृहस्थी धर्म उसके लिए अच्छे है, मगर उसके लिए गृहस्थी खराब है जो बूढ़े होए तक घर से निकलते ही नहीं। यानी एक वो कथा में कथा बहुत याद आती है। हमको पूरी 100 साल की आयु नहीं दी थी भगवान। हमारी आयु थी 25 साल की। कितनी थी हमारी? मगर ये इंसानी खोपड़ी बहुत होशियार है, वहां भी भगवान से झगड़ने लगे सब मिलके कि ये अन्याय है हमारे, हमको इतनी कम आयु, 25 साल में क्या होता है, जेम तेम हमारी 20-22 में शादी होती है और फिर 2-3 साल ही जिएंगे, इतनी आयु। कुछ न कुछ करो भगवान, हमारी आयु को बढ़ाओ। तो भगवान को नाइलाज से हमको 100 साल का बनाना पड़ा। मगर भगवान ने कहा था कि देखो अब तुम्हारी आयु 25 साल की है, इसमें कोई संदेह नहीं है, मगर अब तुम लड़ रहे हो, अधिकार मांग रहे हो, हमारी मांगे पूरी करो। वहां भी तो हो गए ना। तो मैं दूसरे प्राणियों की थोड़ी थोड़ी आयु कम करता हूं और तुमको देता हूं, चलेगा? चलेगा। फिर दी, गधे की 25 साल कम कर दी और मनुष्य को दे दी। बंदर की 25 साल की आयु कम हो गई, वो बेचारा बंदर जल्दी मरता है यार, हमको दे दी। कुत्ते की 25 साल की आयु कम हो गई और हमको दे दी। वो 25-25 75, हमारी अपनी 25, ये बन गया मनुष्य 100 साल का। अब वो जीता भी वैसे ही है, देख लो क्या करता है।
25 साल तक तो वो अपनी आयु जीता है, अपने माँ बाप के भरोसे ऐश आराम मस्त, खाना पीना अच्छा, मोबाइल, कपड़े, जो चाहे वो पिताजी दिला देता है। फिर 24-25 में शादी हो गई, फिर बनता है वो गधा, संसार का बोझा। चलो ये लाओ वो लाओ वो लाओ वो लाओ, घर घर घर। वो वहां से उसकी गधे की आयु शुरू होती है, गधे की, जो लिया ही था ना उसने। 50 साल तक संसार का बोझ ढोते ढोते वो आधी उम्र का हो जाता है, लगभग बूढ़ा ही होता है। 50 में पाको साटा नाटा। फिर कुत्ते की आयु, अब पलंग रहती उसकी बाहर में। अब कोई भी आके दिखा तो कुत्ता जैसे चेक रहता है वैसे ही है, कुंचिरे, कोई पूछते भी नहीं इसको। यानी बिल्कुल बिना पैसे की 1 नंबर की राखनदारी 2 ही लोग करते हैं, ये घर का बूढ़ा और ये कुत्ता। बिल्कुल दोनों सरीके, तुम्हारे उसके भरोसे छोड़ के चले जाओ। और वो भी कहता है तुम सब जाओ, मैं घर पे रहता हूँ, क्योंकि उसने बनाया है, उसने कमाया है, उसको लगता है कि मेरा कमाया वहाँ जाना नहीं चाहिए। अब ये 75 साल तक कुत्ते की आयु हमारी हो जाती है। अब उससे ज़्यादा तो बचते नहीं, मगर कोई कोई महाभाग अगर बच जाए तो बंदर की आयु भोगता है। 6 महीने ये लड़के के पास, 6 महीने वो लड़के के पास। वो कहते कि हमारी है क्या उसके, हमने ही ठेका लिया क्या, तुम ले जाओ बूढ़े को। वो कहते तुम ले जाओ बूढ़े को। इधर उधर कूदते हैं, उसको कुदाते हैं इधर उधर। बंदर क्या करता है, उड़ी तो मारता है, यहाँ से पलटी, यहाँ से पलटी। तो ये सारा खेल मन का है। अति मोह से विवेक जगने के न जगने से हमारी ऐसी स्थिति होती है। महाराज ने क्या कहा है, केवल भजन ही कहा गया, इसमें और कुछ बात नहीं कही। पिता धर्म तो जब सजे, पुत्र दियो परणाय। पुत्र धर्म तो जब सजे, कियो बंदगी आय। कियो बंदगी आय, नार पतव्रत कहावे। साकर रोयो धर्म हुकुम पाचो नहीं लावे। सुख राम कहे गुरु शीस का, धर्म कहावे दो। गुरु तो उलट चढ़ावे गगन में, शिष तन मन अर्पे जो। सबका धर्म महाराज ने बता दिया, किसका क्या धर्म है, कहाँ तक हमको हमके धर्म को निभाना है। धर्म नाम, धर्म के कई अर्थ होते हैं। धर्म नाम कर्तव्य, धर्म नाम यहाँ पिता का धर्म क्या है। पिता रामस्नेही अगर है, फिर भी उसका धर्म यह है कि अपने बेटे की परवरिश करना और बेटे को कमाने योग्य बनाना और उसकी शादी कर देना। जितने भी बेटे हैं, 1 हो 2 हो 3 हो, सब बेटे की शादी पिता ने कर ली तो उसने अपने धर्म को पूरा किया। अब वहां से पिता का धर्म खत्म हो गया, अब बेटे का धर्म प्रारंभ होता है। बेटे का धर्म क्या है, कियो बंदगी है, सेवा, माता पिता की सेवा। कहाँ तक, जब तक जीवित है तब तक बेटे का ये कर्तव्य है, तुम भक्ति भी करो तो तुम्हारे माता पिता की सेवा भी करो। क्योंकि अगर नहीं करोगे, त्यागोगे, छोड़ दोगे, दूसरे के भरोसे कर दोगे, तो आप आपका धर्म का पालन नहीं कर रहे। तो सबको धर्म की बात कही है। एक पत्नी का धर्म है पतिव्रता अंग से पति की सेवा करना। एक नौकर का धर्म है मालिक की आज्ञा का पालन करना।
अब यहाँ महाराज ने गुरु शिष्य की धर्म की बात कही है। शिष्य का धर्म है गुरु को समर्पित होना, और गुरु का धर्म है शिष्य के भीतर नाम की जागृति कराना, उसको पीछम के रास्ते में चढ़ा देना। अगर सुरती शब्द का योग नहीं करता है तो गुरु ने अपना धर्म का पालन नहीं किया, फिर क्या होगा आगे? शिष्य रहते हैं भोले, शिष्य का भाव जहां बैठ गया वो उसको मानने लगता है, बापू बापू बापू, भोले रहते हैं बेचारे। अगर भोले शिष्य को सही रास्ता नहीं बताया, अगर तुम्हारे पास वो बताने लायक ज्ञान ही नहीं है और तुम गुरु बन के उनको अपने शरण में रख रहे हो, तो गुरु बनेगा बिच्छू, बिच्छवी। ये बिच्छवी जाति में बिच्छवी एक ही बार बच्चे को जन्म देती है पूरी जिंदगी में, केवल एक बार। और प्राणी 1 से 2, 2 से 3 कितने भी बार बच्चों को पैदा कर सकते हैं, मगर बिच्छवी केवल एक ही बार बच्चे देती है। क्यों देती है? वो इसलिए देती है कि जब बिच्छनी के पिल्ले बाहर निकलते हैं तो अपनी माता का पेट फाड़ के निकलते हैं और वो मर जाती है, और सारे उसको नोच नोच के उसके बच्चे खा लेते हैं। क्यों ऐसा? ये है वो कुगुरु, जिसके पास ज्ञानी नहीं था, जिसके पास भेद ही नहीं था, और शिष्य बनाया। अब शिष्य तो भोले, शिष्य पूरी तरह से उसको समर्पण हो गए। अब इनका भी आई जन्म चला गया, उनका भी जन्म चला गया। तो ये गुरु बनता है बिच्छवी, और ये बच्चे बनते हैं उसके, चेले बनते हैं उसके बच्चे। पहले जन्म में तुमने हमारा इतना इतना नुकसान किया, घाटा किया, अब हम तुमको जीवित नहीं रखेंगे। कहने का मतलब है कि सबको अपना अपना धर्म है,